आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि संडे को जो सीरियस बच्चे हैं वो मॉक टेस्ट देते हैं, लाइव मॉक टेस्ट। तो ये किसी लाइव मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका बहुत लेंदी सॉल्यूशन होगा, इसलिए मेरे पास कल से काफ़ी बच्चे भेज चुके हैं। कल इसलिए नहीं कराया ताकि सारे बच्चे का एटलीस्ट मॉक दे लें, संडे को आराम से देने के बाद वो फिर सॉल्यूशन देखें। तो इसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। सवाल देख लो पहले, फिर सॉल्यूशन देखना। पहले सवाल है, जिसने नहीं दिया मॉक टेस्ट एटलीस्ट वो इस क्वेश्चन को ट्राई करे और समझे ग्रेविटी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है कितना है। सवाल देखो कि ट्रायंगल जी एच के है, के वी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल के मीटिंग जी एच एट वी, टी एच इज परपेंडिकुलर टू के वी एट टी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड जी एच ऑफ द ट्रायंगल जी एच के, और टी एस की वैल्यू दे रखी है, के जी की वैल्यू दे रखी है, आपको के एच निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, वन बाय वन शुरू करेंगे। चाहता क्या है ये सवाल? तो आपने बोला ये जी है, ये एच है और ये के है। के वी एक इंटरनल, के वी एक, ऐसे समझ लो, के वी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया ये ऐसे। ठीक है, यानी कि अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, थोड़ा साफ ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे देख लो कि ये एक ऐसे के वी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वी पर है। ठीक है, टी एच इज परपेंडिकुलर टू के वी, टी एच और एट टी, यानी कि यहां पे कहीं पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ऐसे समझ लो ये, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे समझ लो। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो एक सिंपल साइड कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे टी है। ओके, उसके बाद इसने बोला कि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ जी एच। अब मान लेते हैं कि यहीं पे कहीं पे मेरा मिड पॉइंट है, मान लो ये मेरा, इस जी एच का मिड पॉइंट मान लो ये है। ठीक है, तो एस मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर है कि भाई जी एस बराबर, ऐसे करके कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लो इधर है, इधर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, वो तो आपके डायग्राम पे डिपेंड करता है, आप कहीं भी बना दो। ये टी एस, कोई दिक्कत नहीं है, टी एस आ गया। और इसको मैं ले लेता हूँ 7, 7 केजी की वैल्यू, यानी ये पूरा दे रखा है आपको 30। अब आपसे पूछा है के एच बताना है। के एच कहां पर है? ये रहा। देखो सबसे पहले तो अगर मैं एक सिंपल सा वार्म अप आपको बताऊं, हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल दें या थेल्स थ्योरम बोल दें, उसी का एक पार्ट आता है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आता है? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो अबे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट तो मिड पॉइंट है, और अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ा दो और आप बोलो कि ये एंगल एंगल है, ये वाली लाइन कॉमन है, और ये 90 तो ये भी 90, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला अगर ट्रायंगल ये हैश है तो ये वाला भी हैश हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि के टी एम लगा लो, के टी एम कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल के टी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल के टी एच के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो गया, तो जैसे ही ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि यदि ऐसे करके ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो अगर ये एक है तो ये दो, ये एक है तो ये दो, ये एक है तो ये दो, यानी तुरंत आप बोलोगे अगर ये 7 है तो इतना जी एम कितना हो गया? 14 डबल, और बचा हुआ ये कितना हो गया? 16। तो अगर ये 16 है तो सीपीसीटी से के एम, अगर के एम की बात करूं तो वो के एच के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 16, 16 आंसर था। ठीक है, अगर आपने मॉक टेस्ट में इसको मिस कर भी दिया तो कोई बात नहीं, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, एक बार एसएससी पूछ चुका है पिछले साल, और मैंने वीडियो कराई भी थी, और उस वीडियो का नाम अगर मैं देखूं तो शायद ऐसे करके लिखा था कि डेमो मान लो, डेमो मान लीजिए, ऐसे करके। ठीक है,
सुपर 100 का डेमो मान लीजिए, ऐसे करके था वो। मैं एक बार और बताऊंगा सवाल क्या है, सवाल एक बार और देख लो आप, ठीक है। लेट से, फिर से देखो एक बार और, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, ट्रायंगल दे रखा है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है जी एच और के। आपने बोला यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां से एक, कहीं पे भी ले लो, इधर ले लो या इधर ले लो, यहां पे ऐसे करके मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। यहां पे कहीं पे इसने बोला था, इसका नाम टी था, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट था, मान लो कहीं भी ले लो, नीचे भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर आपने बोला ये ऐसे करके बराबर बराबर है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, ये वैल्यू दे रखी थी 7। अब आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि बस एक ही कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको आगे ले जाना है। जैसे इसको आगे ले जाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अल्फा अल्फा कॉमन कॉमन 90 90। तो अब ये कॉमन हो गया, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो इसमें जी एच एम में। तो अगर ये 7 है तो ये 14 आ गया, और ये पूरा 30 था तो ये 16 आ गया, और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर होगा, यानी ये भी 16। इसका एक और मेथड हो सकता है, लेकिन आप इस ऐसे करिए, उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा डलेगी कंस्ट्रक्शन की, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि जब आप तैयारी करते हो और इस टाइप की हर्डल्स आती हैं, तो उन हर्डल्स को आपको क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये लग रहा हो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन कल के मॉक में नहीं हो पाया, गलत हुआ। तो आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। और आई होप कि आपको पसंद आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।